रहे हैं। गौरतलब है कि दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 1422 नए मामले सामने आए हैं, जिसके चलते सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 5939 पर पहुंच गई है। आज यानी कि 9 मई 2022 की सुबह 8 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 3207 मामले सामने आए, जबकि इससे पहले 8 मई को 3451 नए मामले सामने आए थे और 7 मई की बात कर लें तो 3805 नए मामले सामने आए थे। अगर आंकड़ों को देखें तो देश में अब सक्रिय मामलों की दर 0.05% है, जबकि रिकवरी दर 98.8% पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटों में 5 की जान गई है, जबकि 3410 लोग इस बीमारी से ठीक हुए हैं। इसके साथ ही सरकार ने पिछले दिनों कोरोना के साथ हुई 35 मौतों के आंकड़े को भी आज साझा किया है। अगर दैनिक सक्रिय मामलों की दर की बात की जाए तो वो 0.95% रही है, यानी कि अब तक 84.1 करोड़ की जांच की जा चुकी है और बीते 24 घंटों में 3,36,776 जांच की गई हैं। अगर यूपी की ही बात कर ले तो इस समय उत्तर प्रदेश में 1,607 मामले अभी भी सक्रिय हैं और आज इसी को लेकर हम विस्तार से बातचीत करने वाले हैं। और लगातार मामलों में वृद्धि हो रही है और जिससे चौथी लहर की आशंका जो है वो बढ़ती जा रही है। और हमारे साथ आज इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए जयवीर मावी हमारे साथ में है, हमारे संवाददाता हैं गाजियाबाद से। जयवीर के पास चलते हैं। जयवीर, फिलहाल गाजियाबाद में क्या कुछ अपडेट है आपके पास, क्योंकि कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है? तो जयवीर के पास हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि एक बार फिर से कोरोना जो है वो बढ़ता जा रहा है। कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार मामलों में वृद्धि से चौथी लहर की दस्तक जो है वो भी सुनाई दे रही है। एक बार फिर से कोरोना की आहट साफ नजर आ रही है। ऐसे में सबसे अहम हो जाता है लोगों का नियमों का पालन करना। जयवीर मावी हमारे साथ में एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। जयवीर, फिर बढ़ रहा है कोरोना, गाजियाबाद से क्या अपडेट है आपके पास? क्या लोग कोरोना के नियमों का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं? गरिमा, अगर हम पिछले 24 घंटे की गाजियाबाद जिले की बात करें तो गाजियाबाद में पिछले 24 घंटे में 40 नए कोरोना के जो मरीज हैं उनका आंकड़ा सामने आया। जो सरकारी रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, वही बात करें तो इस बार जो आंकड़े की बात करें, जो 12 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो 4 ऐसे बच्चे हैं जो जिनकी आयु लगभग 0 से यानी कि 12 वर्ष के बीच के जो है वो 4 बच्चे हैं। वही अगर बात करें 13 से 20 वर्ष आयु वर्ष की, तो उसमें भी 4 बच्चे मतलब व्यक्ति ऐसे हैं जो युवा जिनको कहा जा सकता है जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वही बात करें 21 से 40 वर्ष के जो आयु वर्ग की बात करें, उसके भी सबसे यानी कि जो मरीज है उनकी औसत आयु 21 से 40 वर्ष के बीच की है। वही 41 से 60 वर्ष के अगर हम लोगों की बात करें तो 15 ऐसे मरीज हैं जो 41 से 60 आयु वर्ग के बीच है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह कोरोना का जो कहर जिसको कहा जा सकता है बढ़ रहा था, लेकिन अब ऐसे में क्योंकि सवाल उठता है कि जो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने उन्हें साफ कर दिया है कि जिस जिले में ज्यादा कोरोना के मरीज होंगे वहां पर अब मास्क की अनिवार्यता लागू कर दी जाए। वहीं कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन है इन आंकड़ों को छुपाने की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं आंकड़ों को कमी की बात कर रहा है, क्योंकि जिस तरह सरकारी अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने आज का जो ताजा आंकड़ा था उसके अपडेट होने की बात से भी इनकार किया है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह आपने कहा कि जो कोरोना को लेकर जो लोगों की जागरूकता है, कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में लोग इस मामले को लेकर जागरूक नजर नहीं आ रहे हैं। लोगों को जागरूक होना चाहिए, क्योंकि सरकार ने पहले भी कहा था कि जो जागरूकता ही इस बीमारी से बचाव है का इलाज है, बगैर जागरूकता के इस बीमारी से बचना संभव नहीं। तो कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं पूरी तरह से अभी भी बेपरवाह नजर आ रहे हैं, लापरवाह नजर आ रहे हैं। आम लोगों को अभी इसकी जो भयानकता है कि 2-3 लहर हम कोरोना की झेल चुके हैं, उसके बाद चौथी लहर आने की जिस तरह तैयारियों की बात की जाए, जिस तरह लग रहा है कि चौथी लहर भी आ सकती है, तो कहीं ना कहीं जो आम नागरिक है, हम के न्यूज के माध्यम से भी लोगों से अपील करेंगे कि जो कोरोना की जो गाइडलाइन है, चाहे मास्क की बात हो या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और अगर बीमारियां हैं तो कहीं ना कहीं उसका इलाज कराएं और होम आइसोलेशन, क्योंकि जितने भी मरीज हैं इस बार की एक सबसे बड़ी खासियत यह रही है कि जो भी मरीज कोरोना के पॉजिटिव पाए गए थे सभी मरीजों को इस बार होम आइसोलेशन में सरकार द्वारा रखा गया था। और लगभग मौत की बात करें तो इस बार जो मौत का आंकड़ा है वो कहीं
बिल्कुल एक तरह से कोरोना महामारी में इतना नहीं है जितना कहर पिछली 2 या 3 लहर में देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं जिस तरह कोरोना की चौथी लहर की जो सूचना आ रही है, जिस तरह लोगों को जागरूक होने की एक अनिवार्यता कहा जा सकता है कि जो आम लोग हैं उनको जागरूक होना चाहिए और तभी इस महामारी से हम बचाव कर सकते हैं। जी गरिमा। जी बिल्कुल, हमारे साथ में भरत सेठी जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता हैं लखनऊ से, उनसे भी जानते हैं कि आखिर लखनऊ में, क्योंकि हमने देखा था अगर पहले की बात करें तो लखनऊ में भी कोरोना का कहर जो है वो बड़े रूप में हमको देखने को मिला। फिलहाल लखनऊ में क्या स्थिति है कोरोना की, क्या कितनी संख्या में मरीज सामने आ रहे हैं? देखिए, मरीजों का ग्राफ जरूर बढ़ रहा है, लगातार संख्या में इजाफा हो रहा है। पहले जो 10 के अंदर आंकड़े आते थे वो 10 के ऊपर जाना शुरू हो गए। अगर बात करें तो 48 घंटे में तो 48 मामले सामने आए थे, फिर 20 के अंदर मामले सामने आए, मतलब कि 15 से ऊपर आंकड़ा लगातार आ रहा है। लेकिन हाँ, घबराने की बात नहीं है लोगों को। राहत की बात यह है कि कई मामले गंभीर नहीं है। पेशेंट जो है अभी एक्टिव संख्या की बात करें हॉस्पिटल्स में एडमिट जो है, लेकिन उनकी जो संख्या लगभग 150 के आसपास है। होम आइसोलेशन है, डॉक्टर्स उनको सलाह दे रहे हैं कोविड के नियमों का पालन करें, अपने घर पे रहें और जो भी अगर कोविड जिसको भी कोरोना होता है लोगों से दूर रहे। प्रोटोकॉल्स वही पुराने हैं, नियमों का पालन वही करना है जो पहले से करते आ रहे हैं। हाँ, गंभीर स्थिति इससे नहीं आ रही क्योंकि लोगों को जो 2 डोज मैक्सिमम लोगों को लग चुकी है और जो प्रिकॉशंस यूज है वो भी लग रही है। सबसे ज्यादा जो खतरा दिख रहा था वो बच्चों को दिख रहा था कि बच्चे लगातार संक्रमित हो रहे थे। लखनऊ में कई स्कूलों में भी बच्चे संक्रमित हुए कोरोना से और उत्तर प्रदेश में भी कई मामले ऐसे सामने आए। कहीं ना कहीं बच्चों को लेकर थोड़ा सा ये है कि बच्चों को सेफ रखना है क्योंकि अभी बहुत छोटे बच्चे जो है उनको वैक्सीन नहीं लगी है। प्रिकॉशन जरूर लेना है, कोविड के प्रोटोकॉल्स का फॉलो जरूर करना है। सरकार लगातार गाइडलाइंस जारी कर रही है, उसका फॉलो जरूर करना है, तभी हम कोरोना से बच सकते हैं। लखनऊ के प्रति अगर बात करें टोटल ठीक है, यानी कोरोना से बचना है तो नियमों का पालन करना बेहद जरूरी हो जाता है। और हमारे साथ में शान मोहम्मद भी जुड़े हुए हमारे संवाददाता हैं दिल्ली से। शान, फिलहाल दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी कोरोना की जो तस्वीरें हम सब ने देखी हैं वो परेशान कर देने वाली थी, और चौथी लहर की जब आहट साफ नजर आ रही है तो हम नहीं चाहते कि दिल्ली में एक बार फिर से इस तरह का कहर आगे आने वाले वक्त में देखने को मिले। क्या दिल्ली वासी जो है वो कोरोना के नियमों का पालन कर रहे हैं? क्या चौथी लहर की आहट से पहले कोई तैयारी है कोरोना को लेकर? शान मोहम्मद, शान आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट करें। बिल्कुल सही कहा आपने। दिल्ली में जिस तरह से लगातार 24 घंटे में कोरोना के लगभग आपको बता दें 1422 मामले 24 घंटे के अंदर आ चुके हैं, उसी को देखते हुए दिल्ली सरकार की भी टेंशन बढ़ गई है। वही दूसरी ओर अगर बात करें जनता की तो जनता इस बात पे अब की बार कोरोना को लेकर जरा भी एक्टिव नहीं है। और जैसे पिछले बार आपने देखा हुआ कि कई प्रकार का लॉकडाउन लग चुका था, सख्तियां बरती जा रही थी उसी को लेकर, लेकिन अब अगर अब की बार बात करें तो बाजारों के अंदर किसी भी तरह की सख्ती नहीं बरती जा रही है। और बात करें मास्क की तो किसी के चेहरे पर मास्क देखने को नहीं मिल रहा है। और आपको बता दें दिल्ली सरकार ने भी एक अहम कदम उठाया कि स्कूलों के अंदर लगातार सख्ती बढ़ा दी है। कह सकते हैं कि जो स्कूलों के अंदर जो बच्चे अपने लंच जो शेयर करते हैं वो कहीं ना कहीं सभी स्कूल पेरेंट्स को, टीचर को साफ तौर पर कह दिया गया है दिल्ली सरकार ने कि अगर स्कूल के अंदर बच्चे कोई भी लंच शेयर करते हैं तो वो लंच शेयर नहीं करेंगे और अलग जाके लंच करेंगे। और वहीं दूसरी ओर स्कूल प्रशासन को, यहाँ तक के कर्मचारियों को या टीचर्स की बात करें, उन्हें भी साफ आदेश दे दिए हैं कि कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर जिस तरीके से 24 घंटे के अंदर लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं उसी को लेकर कोरोना वायरस में भी दिल्ली सरकार की चिंता बढ़ा दी है। जी गरिमा। बिल्कुल, यानी दिल्ली सरकार की चिंता जो है वो भी बढ़ गई है क्योंकि कोरोना की आहट एक बार फिर से सुनाई दे रही है। जयवीर के पास चलते हैं। जयवीर, फिलहाल अगर हम बात करें, आपने कहा कि नियमों का जो पालन करना है वो बेहद जरूरी हो जाता है, क्या गाजियाबाद में, क्योंकि कोरोना से लड़ाई सिर्फ जनता जागरूकता के साथ ही लड़ सकती है, अगर नियमों का पालन ठीक तरह से होगा तो कहीं ना कहीं कोरोना से बचाव हो सकता है। ऐसे में जनता का बहुत बड़ा रोल हो जाता है क्योंकि सरकार की ओर से वैक्सीनेशन की सुविधा है, नियम कानून कायदे बना दिए गए हैं, लेकिन फॉलो उसे जनता को ही करना है। क्या जनता भी इन चीजों को लेकर असल में जागरूक है? क्योंकि हमने अब देखा है कि बताया जा चुका है साफ तौर पर कि सिर्फ प्रिवेंशन ही इस बीमारी के लिए सबसे बेहतर है, तो क्या वो प्रिवेंशन कर रही है जनता? लेकिन जैसा मैंने अभी बताया कि जो बचाव ही इस बीमारी का इलाज है, लेकिन जो आम लोग हैं कहीं ना कहीं पिछले 3 जो लहर कोरोना की आई थी उनको हम झेल चुके हैं और काफी नुकसान भी आम जनता ने इसमें जन हानि का उठाया था। लेकिन उसके बाद भी अगर बात करें तो जो आम जनता है वो कहीं ना कहीं सुधरने का नाम नहीं ले रही है। जनता के बीच में अभी
जागरूकता का काफी अभाव देखने को मिल रहा है। हालांकि सरकार की तरफ बात करें तो स्थानीय प्रशासन यानी कि जो जिला प्रशासन है इस कोरोना से बचाव के लिए तमाम प्रचार प्रसार और तमाम अभियान चलाकर लोगों को बचाव के लिए प्रेरित करता है। लेकिन जो आम लोग है कहीं ना कहीं, चाहे वो मास्क की बात हो, मास्क लगाना नहीं चाहते, मास्क का प्रयोग नहीं करना चाहते, चाहे बाजार हो, भीड़ भाड़ के इलाके हो, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो, वहां पर लोग बचाव नहीं कर रहे। वही अगर बात करें जिस तरह जो बाजारों में जो भीड़ है वो देखी जाती है कहीं ना, हालांकि गर्मी के कारण अब कुछ भीड़ बाजारों में दोपहर के समय कम होती है, लेकिन खरीदारी का जो समय होता है यानी कि अगर शाम के समय या सुबह की बात करें तो बड़ी संख्या में बाजारों में भीड़ उमड़ती है। लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर ले या फिर मास्क से बचाव की बात कर ले तो कहीं भी ऐसा लोगों में नहीं दिखाई देता, लोग जागरूक नहीं है। वहीं दुकानदारों की बात करें तो शुरुआत में कुछ दुकानदारों ने अभियान भी चलाए थे, तो उन्होंने बोर्ड लगाए थे कि बगैर मास्क के उनकी दुकानों में प्रवेश नहीं मिलेगा। दुकानदारों ने मास्क भी अपने पास रखे थे कि जो ग्राहक आएंगे उनको मास्क दिया जाएगा और उसके बाद ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। लेकिन अब कहीं ना कहीं दुकानदारों का भी जो व्यवहार है शिथिल होता जा रहा है। जो दुकानदार है उन्होंने अपने बैनर हटा दिए हैं जो मास्क बिल्कुल, यानी जनता की लापरवाही कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं जयवीर की जनता की जो लापरवाही है वो लगातार यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी, जनता पूरी तरह से लापरवाह है, बेपरवाह है। जनता को कहीं उस तरह के जो बचाव की बात करें, जिस तरह जान की रक्षा की बात करनी चाहिए थी, तो जनता पूरी तरह से इस मामले को नकार रही है, पूरी तरह से जागरूक नहीं है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जागरूक लोग हैं, वो अभी भी कहीं ना कहीं बिल्कुल बाजार में बिल्कुल जयवीर, कुछ लोग हैं जो नियमों का पालन कर रहे हैं। और अभी भी हमारे साथ में डॉक्टर सपन गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत स्वागत है आज की हमारी इस चर्चा में। जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट करें। जी नमस्कार, बताइए। जी आवाज आ रही है? जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज आ रही है। डॉक्टर साहब, आज हम कोरोना को लेकर चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये सबसे बड़ा है कि आखिर जब हम सब कुछ कोरोना के बारे में समझ चुके हैं कि कोरोना से बचाव ही सबसे बड़ा जो हथियार है वो हमारे पास में है, क्योंकि वैक्सीनेशन भी पूरी तरह से इफेक्टिव है, इसको लेकर अब तक कोई बात नहीं कही गई, सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाता है जिससे हम इस महामारी से लड़ने में थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो जाता है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि अब जब चौथी लहर की आहट बिल्कुल साफ नजर आ रही है तो क्या जनता को और ज्यादा अलर्ट हो जाना चाहिए और ज्यादा सतर्क हो जाना चाहिए? क्या कुछ करना चाहिए? मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने एक मुहिम शुरू की है समाज की, क्योंकि हम लोग जिस स्थितियों से लगकर यहाँ तक पहुंचे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं जो है सबका योगदान ही बहुत जरूरी था। और जो चौथी लहर की बात आप कर रहे हैं, और ये वाकई में अगर हम लोगों को फिर से उस सजगता के साथ लगना पड़ेगा। और ये पक्की बात है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन तक नहीं कराया है, इस बात को समझिए। तो उनके साथ में अगर समस्या होगी तो फिर उसका परिणाम बहुत ही ज्यादा विभत्स होगा। जो कि हम लोगों ने दूसरी लहर में जो देखा था वो सिर्फ और सिर्फ जनता के द्वारा की गई नेग्लिजेंस और अपने द्वारा प्रॉपर जो है प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किए थे, उसकी वजह से वो भयावह स्थिति बनी थी जिसको हम लोगों ने बड़ी मुश्किल के साथ ही संभाला था। बिल्कुल, तो यानी जनता को भी कहीं ना कहीं ध्यान देना होगा ताकि हम इस भयावह स्थिति से निपटने से पहले ही अपने आप को बचा सके, क्योंकि हम सब ने कोरोना के काल की वो तस्वीरें देखी हैं जिसने हम सबको परेशान किया है। देश में न जाने कितने लोगों ने अपनों को खोया है, तो इसलिए हम सबको अलर्ट हो जाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, क्योंकि हमने देखा है इस अभी जब तीसरी लहर को जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं हुई, थोड़ी माइल्ड हुई, जिसके चलते अब लोगों के मन से कोरोना का जो डर है वो खत्म होता जा रहा है। लोगों को लगता है सिर्फ खांसी जुकाम है कोरोना, और अब तो कोरोना उतना ज्यादा नहीं इफेक्ट करेगा। तो क्या ये जरूरी है? मैं तो चाहती हूं कि ऐसा ही हो, जैसे तीसरी लहर कम हुई ऐसे आगे की भी चीजें जो हैं वो कम होती जाएं। चौथी लहर भी अगर होती है तो वो उससे भी ज्यादा आसानी से ज्यादा माइल्ड हो। ऐसे में आपको लगता है कि क्या डर जो है वो अभी भी उतना ही बना होना चाहिए जनता के मन में ताकि सतर्कता ज्यादा हो सके? क्या या फिर क्या ऐसा भी है कि तीसरी लहर अगर इतनी खतरनाक नहीं हुई तो चौथी क्या उससे ज्यादा खतरनाक हो सकती है? देखिए, हमारा सबसे यही निवेदन है कि नंबर्स न बने। किन्हीं के लिए कोई नंबर्स होंगे, लेकिन जिसके घर का जो सदस्य जाता है उस घर की क्या दशा है वो हम लोग बहुत ही अच्छे से देख पा रहे हैं। और बहुत सारे परिवार ऐसे हैं
जिनके लोगों ने हमारे समय रहते हमारी लोगों की बात नहीं सुनी और अपने मन की करते रहे। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि नंबर्स ना बने और अपने आप को उसी तरह तैयार करें जिस तरह से हम लोगों ने कोरोना से पूरी तरह से लोहा हम लोगों ने समय समय पे लिया है। और चौथी लहर में भी हमें अपनी सजगता को पूर्णता निष्ठा के साथ लगे रहना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर एक बार स्थितियां खराब होंगी तो फिर हमारे पास जो है सिवाय पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा। इसलिए इसको हल्के मत लीजिए। बहुत अच्छी बात है, किसी को नहीं होगा या फिर उतना हमारा इस बार सेकंड वेव की तरह जो था थर्ड वेव में नहीं हुआ, लेकिन ये कह के नहीं आएगा कोई कि कौन सा वेरिएंट कितना घातक होगा। तो प्लीज टेक केयर। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बड़े अच्छी बात कही है कि बिल्कुल भी इसको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि कभी किसी को पता नहीं है कि कौन सा वेरिएंट कितना ज्यादा किसको अफेक्ट करने वाला है और आपकी बॉडी कितनी मजबूत है इस कोरोना से लड़ने के लिए, ये भी आपको पूरी तरह से पता नहीं है। तो सबसे बड़ा हथियार आपके पास है प्रिकॉशन, क्योंकि अगर आपने प्रिवेंशन, कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो आप पहले ही अगर अपने आप को संभाल लेंगे, अपने नियमों का पालन करेंगे, तो आप अपने आप को इस महामारी से लड़ने के लिए तेज बना पाएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। कोरोना को लेकर हमारी ये चर्चा जारी रहेगी क्योंकि कोरोना लगातार बढ़ रहा है। छोटा सा ब्रेक, चल लौटेंगे। के न्यूज, खबरों का सारथी। विश्वसनीयता का सिर्फ एक नाम, पंचरत्न एंड सन्स ज्वेलर्स। हमारे यहाँ सोने चांदी के फैंसी आभूषण आधुनिक तकनीक से बनाए जाते हैं। अक्षय तृतीया के शुभ मौके पर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरीज पर 50 व 100% तक की विशेष छूट। पंचरत्न एंड सन्स का दावा, क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। 22 कैरेट हॉलमार्क ज्वेलरी एवं लेबल पंचरत्न एंड सन्स ज्वेलर्स, नियर यामाहा शोरूम, पनकी रोड, कल्याणपुर, रामलला रोड, रावतपुर, कानपुर। देवभूमि के कई रंग, चलिए चार धाम हमारे संग। भक्ति में आप भी हो जाएंगे मगन। सिर्फ के न्यूज कराएगा आपको चार धामों के दर्शन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज हम लगातार बात कर रहे हैं बढ़ रहे कोरोना को लेकर, क्योंकि कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जो ग्राफ है उसमें इजाफा हो रहा है, इसके बाद लोगों की चिंता जो है वो बढ़ने लगी है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में आज डॉक्टर सपन गुप्ता जी मौजूद हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं। उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर कितनी आसानी से हम इससे लड़ सकते हैं, क्या कुछ हमें करना होगा ताकि ये हम पर इफेक्ट ना करे। डॉक्टर साहब, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि हम सब जानते हैं इसके पहले पहली दूसरी तीसरी लहर में हम सब ने, चाहे काढ़ा हो, घरेलू नुस्खे हो या फिर कुछ ऐसी दवाइयों के नाम भी अब तो बहुत से लोग जान गए थे कि इससे जो है वो हमें हेल्प होती है। लेकिन मैं अब आपसे जानना चाहती हूँ, जब चौथी लहर की आहट है तो क्या लगता है कि लोगों को अपने डेली लाइफ रूटीन में क्या कुछ चेंजेस लाने चाहिए, किस तरह से अपनी इम्यूनिटी को, जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है इस बीमारी से लड़ने के लिए, उसे मजबूत करना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। सबसे पहले तो जिस तरह का हमारे यहाँ मौसम इस बार जो है गर्मी कुछ ज्यादा ही अपना प्रभाव दिखा रही है, और ऐसे मौसम में अगर कोरोना हमारे ऊपर जो है अगर आक्रमण करता है या इस तरह से हम लोगों को समस्या का सामना करना पड़ा है, तो पहले तो हम लोगों को बहुत ही इजीली डाइजेस्ट सुपाच्य भोजन से कहते हैं कि वो लेना चाहिए, जिसमें बहुत लाइक मल्टी जो अपने फ्रूट्स वगैरह हैं, विटामिन के लिए अपने फ्रूट्स वगैरह और वेजिटेबल्स वगैरह, ये सब खाने में ज्यादा लें और हैवी फूड को अवॉइड करें, ताकि इससे आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहे और हाइड्रेटेड रहे बॉडी। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या आज जो गर्मियों में होती है हम लोगों की, वो बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है और कहीं ना कहीं हमारा शरीर कमजोर पड़ जाता है और हमारी प्रतिरोधक क्षमता भी जो है कम हो जाती है, और उसकी वजह से जो भी बीमारी है वो हमको आसानी से घेर लेती है, जिसकी वजह से हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो सबसे बड़ा जो हमारा सबसे कहना है कि अपने आप को हाइड्रेट रखें,
plenty of liquids like whether it is juice, whether it is water, whether it is milk, whatever, जो भी आपको लेना है वो ले सकते हो। बॉडी को हाइड्रेट रखना है ताकि आपको अच्छे से उसको अगर कोई समस्या आती है तो सामना करने में आसानी रहे। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें आपको करनी है। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पर यह भी काफी अहम हो जाता है कि अभी आपने जैसा कहा था कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अब तक वैक्सीनेशन नहीं करवाया, जबकि गवर्नमेंट की ओर से लगातार वैक्सीनेशन प्लान को बढ़ाया जा रहा है। अब तो 12 से लेकर 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको भी वैक्सीनेट करने की तैयारी है। तो आपसे मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों से, जनता से एक अपील करें वैक्सीनेशन को लेकर। क्या कुछ आपको लगता है कि क्या कराना बेहद जरूरी है? क्या आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? मैं फिर जनता से आप लोगों के माध्यम से हाथ जोड़कर ये विनती करूंगा कि कृपया करके इससे आप लोग कतई पहले तो घबराए नहीं। कोरोना की वैक्सीन लगने से ना आपको कोई समस्या होगी, और आपको जो ज्ञान जो पब्लिक में दे रहे हैं, जिनको ABCD नहीं पता है, कुछ लोगों को कहना है कि वो नपुंसकता आ जाती है, कुछ लोगों को कहना है कि वो समस्याएं हो जाती हैं, मृत्यु हो जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऑलरेडी हमारे देश में मोर देन हम लोग 100 करोड़ से ऊपर ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। तो हमारा मतलब ये है कि आप लोग वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं और अपने आप को सिक्योर रखें, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑलमोस्ट हम स्वास्थ्य कर्मचारी ऑलमोस्ट तीसरा डोज हम लोग ले चुके हैं, और प्रभु के आशीर्वाद से हम लोग सब हेल्दी हैं। और कम से कम अब ये यकीन है कि अगर कल को दिक्कत कुछ आती है तो उतने घातक परिणाम नहीं होंगे जो हमको पहली और दूसरी लहर में मिले। बिल्कुल, यानी अगर आप घातक परिणामों से बचना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके साथ साथ आपके परिवार वालों और पड़ोस वालों और साथ ही साथ देश के लोगों को दिक्कत ना हो, तो वैक्सीनेशन अभियान में जरूर हिस्सा लें, खुद को वैक्सीनेट कराएं। डॉक्टर साहब, एक अहम बात और है, जब तीसरी लहर आई तो ये कहा जा रहा था कि बच्चों पर सबसे ज्यादा इफेक्ट करने वाली है, जबकि अगर नवजात बच्चों पर भी हमने देखा था कि उनको भी कोरोना का जो है वो बीमारी हुई, तो ऐसे में खतरा उन बच्चों पर ज्यादा है। क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट को ऐसे भी वैक्सीनेशंस लाने चाहिए, ऐसी भी वैक्सीन लानी चाहिए? जो समस्या आई, हाँ, हमारे जो बच्चे बेसिकली जो 5 साल तक के बच्चे थे, तो उनको ऑलरेडी जो वैक्सीनेशन उनको होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनके वैक्सीनेशन से भी उन बच्चों को वो मदद मिली है कि वो लोग मतलब वो उस कोरोना काल में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वेव में, तीनों वेव में बच्चे बिना वैक्सीनेशन के और वो सरवाइव किए हैं। तो ये प्रभु का बड़ा आशीर्वाद है, और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जो उनके प्रॉपर जो वैक्सीनेशन हुए हैं वो भी इसमें जो है उनके साथ कारगर सिद्ध हुए हैं। तो बच्चों के लिए जो वैक्सीनेशन की बात आ रही है, तो वो एक बहुत अच्छी सरकार के द्वारा पहल है, और उसको हम लोग जो है स्वागत करते हैं। और आगे जैसे ही इसके आदेश आएंगे सरकार के द्वारा, तो नियमानुसार उसको हम लोग कार्यान्वित करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम भी यही चाहते हैं कि चाहे बच्चे हों, बड़े हों या फिर बूढ़े, हर एक व्यक्ति इस महामारी से लड़ने में कहीं ना कहीं उसके लिए आसान हो, क्योंकि हम सब ने देखा है कोरोना काल के दौरान की वो तस्वीरें जिसने सबके दिलों को झकझोर कर रख दिया था। पूरे देश में लोगों ने उन तस्वीरों को देखकर उनका कलेजा तक कांप उठता था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी संवाददाताओं का, और साथ ही साथ डॉक्टर साहब का भी आपके हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी हमारे के न्यूज़ के दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो देखिए, कोरोना लगातार बढ़ रहा है और के न्यूज़ भी आपसे यही अपील कर रहा है कि मास्क पहनिए, वैक्सीनेशन कराइए और साथ ही साथ कोरोना के सभी नियमों का पालन करिए, ताकि इस महामारी से लड़ने में हम सब के लिए आसानी हो सके और हम सब इस महामारी से बच सके। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।